हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ थर्ड एक्सरसाइज, जिसका टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। इससे पहले हम लोगों ने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, सरफेस एरिया वाली और उसके बाद हमने वॉल्यूम्स वाली। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 13.3। ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं, आपको सिंपल सा दो शॉर्टकट बताता हूँ, फटाफट से ध्यान से सुनिए। पहला, जब भी आपको ये वर्ड रिकास्ट, रीशेप, मेल्टेड ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसको रिकास्ट किया गया, एक कुछ शेप था उसको बदल के कुछ और बनाया गया। रीशेप, क्ले से कोन बनाया उसको सिलेंडर बना दिया। मेल्ट, तीन स्फीयर थे उसको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया। एक सिलेंडर गोल का सिलेंड्रिकल शेप का आपका पास गोल पीस था, उसको आपने वायर में कन्वर्ट कर। इतने सारे जब भी ऐसे कोई एक से दूसरी शेप में कन्वर्ट होगा, ऑलवेज वॉल्यूम्स आर इक्वल। क्या होगा? उनके वॉल्यूम इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, एक सिलेंडर था, सिलेंडर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? कोन में, मेल्ट करके। जब भी मेल्ट वर्ड दिख जाएगा, मेल्टेड कर दिया, दोनों के वॉल्यूम को क्या कर दो? इक्वल कर दो, आंसर्स आ जाएंगे। सेकेंड, एक तो ये। और लास्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा नंबर ऑफ, जब भी नंबर ऑफ किसी का नंबर पूछा जाएगा कि कितने, हाउ मेनी, ये हाउ मेनी वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। किसी को किसी में मेल्ट करके, फॉर एग्जांपल एक सिलेंड्रिकल शेप का आपका फिगर था, उसको मेल्ट करके बहुत सारे कोन्स बनाए गए, ऐसे कोन्स बनाए गए बहुत सारे। तो हाउ मेनी कोन्स, तो नंबर ऑफ कोन्स जब भी पूछा जाएगा ऐसा हाउ मेनी, तो क्या करेंगे? जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, जिसके भी पूछा जाए उसका वॉल्यूम नीचे, वॉल्यूम ऑफ वन कोन, और ऊपर में वॉल्यूम ऑफ जिससे बना रहे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऊपर में। बस ये नंबर 1 और ये नंबर 2, इन दोनों का यूज कर लेंगे और पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। हाँ, स्पेशल दो क्वेश्चन है, लास्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वो कुछ और ट्रिक्स होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे कंप्लीट हो जाएंगे। नंबर फर्स्ट देखिए, रीड आउट कर लेता हूं। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 13.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहले एक मेटेलिक स्फीयर बना लेते हैं। मेटेलिक स्फीयर जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर। लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिख लेते हैं मेटेलिक स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है, r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। क्या किया गया? इज मेल्टेड, लो भाई मेल्ट कर लेते हैं, MELTED, मेल्टेड एंड रिकास्ट, जो अभी मैंने वर्ड पढ़े। मेल्ट करने के बाद नई चीज़ बनाई। क्या बनाई? इन द शेप ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर बनाया गया। लिए लीजिए सिलेंडर ऑफ रेडियस, सिलेंडर ऑफ रेडियस, इसकी भी रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस R1 ले लेते हैं, इसकी रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहाँ से यहाँ तक की आपको हाइट पता करनी, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए स्टूडेंट, फटाफट से मैंने अभी जो बताया आपको, क्या बोला? मेल्ट और रिकास्ट किया गया तो क्या होगा? इससे ये बनाया गया तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक, फटाफट से मेटेलिक स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इतना सा आपने डायग्राम बनाना है सिस्टमेटिक, आपको फटाफट से मार्क्स मिलते हुए चलेंगे। मेटेलिक स्फीयर फॉर्मूला लिखिए, 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। अब r यहाँ पे R1 रखा हमने, जो जो कैंसिल होता जा रहा है कैंसिल करते जाइए, r से r कैंसिल, 4/3 वैल्यू पुट कर लीजिए 42, बेटा 4.2 है तो 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इज इक्वल टू रेडियस हेयर इज 6 इंटू 6 इंटू h। कैंसिल कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 इंटू 14 इंटू 42 इंटू 42 होल अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू h। अब स्टूडेंट ध्यान से देखने वाली बात है, इस 10 से भी मैं कैंसिल कर सकता था, पर कितना था? 5 5 5, बहुत हार्ड हो जाता 125, क्योंकि ऊपर में 5 वाला कोई नंबर नहीं जिससे ये कैंसिल हो जाते हैं। समझ आई बात? इसलिए कैलकुलेशन बिल्कुल स्मार्टली करना है आपको। देखिए 6 7 टाइम, 6 7 टाइम, 14 4 जा
56 इंटू 7 7 ज़ा 49 अपॉन 1000। अब देखिए खुद ही सोचिए, अगर आप कैंसिल कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो रहा है 4 से, ये 5 आएगा, ये भी कैंसिल हो रहा है, 5 आएगा, ये भी यहाँ से कैंसिल हो रहा है 5, 120। अब 125 से डिवाइड क्या हो जाता है? यस 125 से डिवाइड क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 56 इंटू 49 मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 ज़ा 54 5, 9 5 ज़ा 45 50, 6 4 ज़ा 24 2, 5 ज़ा 20 22, 4 4 7 2, हाउ मच? 2744 upon 1000 is equal to height. So what is h? H is equal to 2.744. This is the height of the cylinder. This is your answer. Understood? तो क्या याद रखना है? रिकास्ट, रिमेल्ट, रीशेप जब भी आएगा दोनों के वॉल्यूम्स क्या होंगे? इक्वल। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने, फाइंड द मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6, 8 and 10 respectively are melted to form a single solid sphere. क्या करना है इस बार? ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक स्फीयर, एक और बड़ा स्फीयर और एक इससे और बड़ा स्फीयर। एक की रेडियस है R1, एक की रेडियस है R2। थोड़ा सा आपको स्फीयर सही सा नहीं दिख रहा तो स्फीयर, और एक की रेडियस है R3। फर्स्ट 6 सेंटीमीटर, सेकेंड 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड 10 सेंटीमीटर। तीनों को क्या किया गया? मेल्ट करके क्या बनाया गया? मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ बिग स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर बनाया गया और आपको इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। ये रहा, देख लेते हैं। अ मेटेलिक स्फीयर 6, 8 and 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट स्फीयर। इसके आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। वही स्टूडेंट, इन तीनों को मिला के ये बनाया गया, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, अब पूरा अच्छे से लिखेंगे, फर्स्ट स्फीयर जिसकी रेडियस R1 है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर जिसकी रेडियस R2 है, प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर जिसकी रेडियस R3 है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट स्फीयर जिसकी रेडियस R है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू फॉर्मूला पुट करिए, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। सबका फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला ये रहा, कॉमन निकाल लीजिए, 4/3 पाई कॉमन, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। स्टूडेंट 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, what is R? 6 cube plus 8 cube plus 10 cube is equal to R cube. What is the cube of 6? 216 plus 514 and 10 is 1000 is equal to R cube. ठीक है, 514 नहीं 512। स्टूडेंट प्लस कर लीजिए, 8 1 1 2 5 6 7 1728 इज इक्वल टू R क्यूब। स्टूडेंट व्हाट इज क्यूब? जब क्यूब हटेगा तो क्या लगेगा? क्यूब रूट आएगा, और 1728 किसका क्यूब रूट होता है? 12 का, 12 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द रेडियस? क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट स्फीयर, यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं, रेडियस ऑफ रिजल्टेंट स्फीयर R इज इक्वल टू 12 सेंटी। अब स्टूडेंट किसी को अगर 1728 का फैक्टर नहीं डायरेक्ट नहीं पता है तो 1728 के फैक्टर्स बना के कर सकते हैं। आपको कितने आएंगे? 2 2 2 3 3 3 2 2 2, ये कुछ फैक्टर्स आएंगे, आप इसको आराम से देख सकते हैं, इतने फैक्टर्स आने चाहिए। 3 2 6 2 12, आप इसको करके आराम से देख सकते हैं। 12 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट। तो समझ आ रहा है आपको? मेल्टेड रिकास्ट में सिंपल सा क्या करते जा रहे हैं हम? वॉल्यूम्स को इक्वल करते जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक 20 मीटर डीप वेल है। अब इसमें आपको दे रखा है, एक तो डीप दे रखा है मतलब हाइट 20 मीटर, और उसकी आपको दे रखी है डायमीटर दे रखी है, तो इसका मतलब हाइट भी और डायमीटर भी तो सिलेंड्रिकल शेप का 7 मीटर। सो अगर डायमीटर है तो रेडियस
रेडियस इज इक्वल टू 7/2 और आइदर 3.5 मीटर। सो ये है सिलेंड्रिकल, यहाँ लिख देते हैं सिलेंड्रिकल वेल। ठीक है, आगे इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, यहाँ से अर्थ निकाली स्टूडेंट, क्या निकाली है? अर्थ। अर्थ मतलब मिट्टी, पूरी भरी हुई होगी, सिलेंडर वेल में से मिट्टी निकाली। अर्थ डिग आउट, चलो बाहर निकाल ली। एंड इनवर्टली स्प्रेड ऑन द प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म आपको दे रखा है 22x14 मीन्स प्लेटफॉर्म 22x14 का मतलब है उसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है 22 मीटर, बाय मतलब ब्रेथ कितनी है? 14 मीटर। तो किस शेप का? रेक्टेंगल शेप का। सही, सीधे बना देते हैं थोड़ा सा, ये रहा रेक्टेंगल शेप। इसके ऊपर आपको वो मिट्टी स्प्रेड करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब स्टूडेंट खुद ही पे देखिए, अगर किसी रेक्टेंगल में हम क्या कर देंगे, मिट्टी डालना स्टार्ट कर देंगे तो क्या वो हाइट लेने लगेगी। अगर उसकी हाइट आ गई तो क्या शेप बन जाएगा वो? यस, क्यूबॉइड शेप ले लेगा और उसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। दिस इज प्लेटफॉर्म। किस शेप का हो गया प्लेटफॉर्म? अब क्यूबॉइड शेप का हो गया स्टूडेंट, बिल्कुल सही। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसकी हाइट फाइंड। अब देखिए क्या क्या हमने यहां से मिट्टी इसमें डाली, तो जितनी मिट्टी इसकी थी उतनी मिट्टी इस पे भी आएगी। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिग आउट फ्रॉम वेल इज इक्वल टू, वेल किस शेप का है यहाँ पे लिख सकते हैं आप, सिलेंड्रिकल शेप का है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में जितना, प्लेटफॉर्म किस शेप का? क्यूबॉइड शेप का, ये रो। सो भाई जितनी मिट्टी अर्थ इस वेल के अंदर होगी उतनी मिट्टी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आएगी, दोनों के वॉल्यूम इक्वल। वॉल्यूम ऑफ इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। अब स्टूडेंट दोनों जगह एच है तो यहाँ पे H1 ले लीजिए, H1 वैल्यू पुट कर लीजिए 22/7। रेडियस आपको दे रखा है 7/2 इंटू हाइट इज 20, एल इज 22 इंटू 14 इंटू H1। सिंपल सा सॉल्व करते जाइए आंसर। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, 2 से 11, 11 7 जा 77, मल्टीप्लाई मत कीजिए अभी, 11 इंटू 7 इंटू 10 और यहाँ से 22 और 14 डिनोमीटर में आ जाएंगे H1। 7 से कैंसिल 2, 11 2 से 5, सो हाइट H1 इज इक्वल टू 5/2, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? अ वेल ऑफ डायमीटर, सेम क्वेश्चन सेम चल रहा है, वही वेल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेल एंड डायमीटर सेम, डायमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर, रेडियस इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू 3.5 जो आप यूज़ करना चाहते हो कैलकुलेशन के लिए के हिसाब से, एंड 14 मीटर डीप। इस बार हाइट कितनी है? 14 मीटर डीप है, ठीक है। इसमें किससे भरा हुआ है? यस। इज द अर्थ टेकन आउट, यहां से फिर से वही अर्थ टेकन आउट, अर्थ मीन्स अर्थ मतलब मिट्टी, टेकन आउट बाहर निकाली गई, एंड स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट। इस बार किसी प्लेटफॉर्म में नहीं डाली गई स्टूडेंट, इस बार किसमें? इसी के चारों तरफ, मतलब ये ध्यान से देखिएगा, ये है सिलेंड्रिकल जो वेल है, इसी के चारों तरफ का मतलब इसी के चारों तरफ डाली गई, जिसका विड्थ है 4 मीटर। अब ध्यान से देखिए, इसी के चारों तरफ मतलब ऐसे डालेंगे, किस शेप में? सिलेंड्रिकल शेप में जाएगी, और ऐसे ये रही भाई, ये रही मिट्टी, जहाँ जहाँ मैं रेड पोर्शन लगा रहा हूँ, क्योंकि इतना ही शेप क्या है, कुएं का बाहर है और इसके चारों तरफ मिट्टी डल रही, ये रहा, ये रहा, ठीक है। पूरे पोर्शन में ऐसे स्प्रेड आउट हो रही है, ऐसे 3D में सोचिए इसको, चारों तरफ उसके मिट्टी डल रही, अराउंड विद द विड्थ ऑफ, कितनी विड्थ है? ये जो विड्थ है, ये विड्थ है आपकी 4 मीटर, विड्थ इज इक्वल टू 4 मीटर। आगे फाइंड द
टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, इसको कहते हैं एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट, ये रहा, जिसको हिंदी में बोला जाता है कुएं की मेड़। कुएं के चारों तरफ जो एरिया होता है उसको एम्बैंकमेंट। आपको फाइंड आउट करना, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब एक तो है शॉर्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट मैं बता दूंगा, और एक है कि वो फॉर्मूले तक कैसे पहुंचेंगे। अब ध्यान से देखिए, जो कॉन्सेप्ट अभी तक हम लगा रहे हैं, मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले हम ये लिखेंगे इसकी हाइट, उससे भी पहले मैं आपको सब चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ फ्रॉम वेल, जो इस सिलेंडर से मिट्टी निकाली गई उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये ध्यान से देखिए। ये हॉलो सिलेंडर जैसा हो गया स्टूडेंट, अंदर सिलेंडर वापस से किस वेल के अंदर तो डाल, कुएं के अंदर तो मिट्टी डाले से रहे, कहाँ डाल रहे हैं हम उसके चारों तरफ बाहर, पर शेप क्या बन रहा है वापस से सिलेंडर का। तो बाहर वाला जो ये सिलेंडर है उसमें से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम को अगर माइनस कर दो तो बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, जिसकी रेडियस हम बोल रहे हैं R1, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, जिसकी रेडियस क्या बोली हमने, यही जो रेडियस ये है R है, अंदर वाला जो रेडियस R ही रहने देते हैं इसको। ध्यान से आगे बढ़ते जाएंगे। 4/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, πr²h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर πr²h, तो यहाँ पे हम लेंगे R1 माइनस πr²h। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ये हाइट तो पूरे सिलेंडर की है और ये हाइट किसकी है, एम्बैंकमेंट की हाइट है, यहाँ से यहीं तक तो है, तो पर दोनों को अलग अलग नोटेशन RH1 H1। ये रहा एम्बैंकमेंट, यहाँ से यहाँ तक ही है स्टूडेंट, ये तो पूरा सिलेंडर की हाइट है, तो यहीं पे जहाँ पे मिट्टी गिर रही है, ये रखा वैल्यू पाई कॉमन, H1 कॉमन, R1² माइनस R²। ध्यान से देखो, पाई अलग रख रहा हूँ मैं, R1² माइनस R² इंटू H1, ये बना हमारा नया फॉर्मूला πr²h। अब मैं इसको आपको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि फिर मैं आपको समझाऊँ कि हम फॉर्मूला बना क्या रहे। ये रहा, दिस इज द, हम आप चाहो तो आप इस वाले स्टेप से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब ध्यान से देखो क्या है ये, याद करो स्टूडेंट, ये एक सर्कल और एक बाहर वाला सर्कल, तो क्या कहते हैं इसको, कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो क्या है, इसको कहते हैं रिंग। तो ये क्या है, एरिया ऑफ रिंग इनटू हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। आप यहां से भी डायरेक्ट, ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ फ्रॉम वेल, आप चाहें तो यहाँ से, ये ऊपर वाला प्रोसीजर मैंने आपको समझाने के लिए कि बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम को माइनस करो तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ पता चल जाए, तो आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ अर्थ, कितनी मिट्टी बाहर आएगी, एरिया ऑफ द रिंग, जो ये रिंग बना है दो सर्कल से, उसका एरिया इनटू हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट, जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना एरिया ऑफ रिंग वाला, वो ऊपर वाला मेथड से कर सकता है, बड़े वॉल्यूम में से छोटे वॉल्यूम को क्या कर लो, माइनस कर लो। Pi radius is 1.3/2 into 3/2 into 14 is equal to, this is radius 5.5 square minus 1.5 square into H1। 2 से 7, 3 into 3 into 7/2 a square, कैलकुलेशन नहीं करना है स्टूडेंट, यहाँ पे a² माइनस b², एक बार प्लस 5 6 6 7 इंटू एक बार माइनस 4 इंटू H1। 3 into 3 into 7/2 into 7 into 4, 7 से 7 cancel is equal to h dash। so what is h dash, 9/8। 9/8 डिवाइड कर लीजिए, 9 8 1 8 1 0, 8 1 8 2 0, 8 2 16, 5 8 5 40। so what is height of embankment, 1.125 meters is the height of embankment। this is your answer। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वापस से देखते हैं, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर है एक शेप का कंटेनर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर शेप हैविंग द diameter is equal to 12 centimeter। so what is radius, radius is equal to r is equal to 12/2 is equal to 6 centimeter।
एंड हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेते हैं हाइट h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है। इस फिल ऑफ आइसक्रीम, लीजिए स्टूडेंट, जो आपकी फेवरेट आइसक्रीम है भरी हुई है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है। नाउ दिस आइसक्रीम इज फिल्ड इनटू द कोन्स। आपने देखे होंगे आइसक्रीम के कोन्स आते हैं ऑफ हाइट, ये देखिए ऐसा बना लेते हैं एक आइसक्रीम कोन, गर्मी भी चल रही है तो आइसक्रीम के मज़े ही अलग है। दिस कोन, इसकी हाइट है h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कोनिकल शेप की, एंड डायमीटर इज 6 एंड डायमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज रेडियस? अब रेडियस अलग अलग कर लेते हैं, इसको r1 लिख लेते हैं, 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हैविंग हेमिस्फेरिकल टॉप। अब स्टूडेंट ध्यान से याद करो, आइसक्रीम के ऊपर में क्या है? हेमिस्फेरिकल टॉपिंग है, ऐसा ये स्कूप हेमिस्फेरिकल, ये है हेमिस्फेयर, इसके ऊपर है तो इसकी भी रेडियस कितनी होगी? दिस इज द सेम रेडियस, r1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ हाउ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच कोन दैट कैन बी फिल्ड बाय दिस आइसक्रीम। ये टोटल, इस पूरे को कोन बोलोगे, आइसक्रीम कोन। अब याद रखना ये कोन, ये कोनिकल पार्ट है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये पूरा कोन है आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन, हाउ मेनी स्टूडेंट, हाउ मेनी आइसक्रीम कोन कैन बी फिल्ड फ्रॉम दिस? याद करो हाउ मेनी में क्या करते हैं हम? यस, बिल्कुल सही है। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स ऐसे लिख रहा हूं, कैसे निकालेंगे? याद कीजिए, नीचे वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन, एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम अपॉन, ऊपर में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ, जो बड़ा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है, उस दोनों के वॉल्यूम को क्या कर लो? डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। लीजिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, इसका तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अपॉन, अब आइसक्रीम कोन किससे बना हुआ है? कोन प्लस हेमिस्फीयर से बना हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब स्टूडेंट यहाँ पे रेडियस r1 है तो इसकी भी रेडियस r1 है, और हाइट यहाँ पे 12 है तो इसकी भी हाइट h1 ले लेते हैं, h1 कॉमन निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, नीचे से कॉमन आएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा h1 प्लस 2r1। आराम से देखिए कैलकुलेशन, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे। उसके बाद अब हम करेंगे कैंसिल आउट। देखिए पाई से पाई कैंसिल, ये 3 ऊपर चले जाएगा, 3 वैल्यू पुट, ये 3 अप में, r व्हाट इज द रेडियस इज 6 इंटू 6 इंटू व्हाट इज हाइट ऑफ सिलेंडर 15 होल डिवाइडेड बाय, क्लियर, व्हाट इज r1, r1 is 3 into 3 bracket start, what is h? 12 plus 2 into 3। स्टूडेंट 3 से 3 कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, कैंसिल आउट, 2 into 6 into 15 और 12, 3 plus 2 6, 12 plus 6 18, 6 3 से 18, 3 से 5, 5 2 से 10 आइसक्रीम कोन्स स्टूडेंट। सो 10 आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड from this cylindrical container having filled with ice cream। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल इस कॉन्सेप्ट है। हाउ मेनी में क्या किया हमने? फिर वॉल्यूम से वॉल्यूम को डिवाइड किया। फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मेनी, फिर हाउ मेनी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स। अब याद कीजिए स्टूडेंट, कॉइन का शेप, हम 3D पढ़ रहे हैं इसलिए कॉइन का शेप क्या होगा? सिलेंडर। 1.75 मीटर, एक कॉइन बना लेता हूँ, एक कॉइन जिसमें हल्की सी हाइट है, जिसको हम क्या बोलेंगे? उसका विड्थ बोलेंगे। 3D शेप में बनाने की कोशिश। 1 पॉइंट डायमीटर कॉइन है ये, कॉइन का डायमीटर, कॉइन के शेप का, सिलेंडर शेप का, डायमीटर इज 1.75 सेंटीमीटर, रेडियस r इज इक्वल टू 1.75 अपॉन 2। स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इजी बना रहा हूँ। 225 7 टाइम्स, 25 8 टाइम्स, इट मीन्स 7/8 सेंटीमीटर। ये रहा।
एंड द थिकनेस, थिकनेस मीन्स स्टूडेंट ये वाली जो इसकी हाइट है, जो हम हाइट की बात कर रहे हैं, हल्के सी जो इसकी हाइट है, तो थिकनेस मतलब हाइट, हाइट कितनी है 2 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट ये मिलीमीटर, इसका मतलब 2/10 सेंटीमीटर, सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट। हाँ, इतने कॉइन्स को क्या किया गया, मेल्टेड, लीजिए मेल्टेड कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड बनाया, क्यूबॉइड बनाया, ये रहा क्यूबॉइड का शेप, क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशन लेंथ इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब हाइट थोड़ा सा चेंज, क्योंकि ये भी हाइट है, ये भी है। अब स्टूडेंट याद कीजिए हाउ मेनी में क्या करते हैं, फिर से सोचिए, हाउ मेनी में, यस, जिसको बनाना है और जिससे बनाना है, तो हाउ मेनी हमको ये निकालना है। सो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन हमको ये फाइंड करना है, टू बी मेल्टेड, कितने मेल्ट करेंगे क्या बनाने के लिए, क्यूबॉइड, तो बड़ा क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, एक कॉइन का वॉल्यूम नीचे जो सिलेंडर शेप का है, बस स्टूडेंट फॉर्मूला लगा दीजिए, L इंटू बी इंटू H1 अपॉन पाई आर स्क्वायर H। व्हाट इज L? L इज 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन पाई, अब देखिए स्टूडेंट पाई 22 है, अपॉन 7 अपर, रेडियस 7/8 मीन्स 7 इंटू 8 ऊपर इंटू 7 इंटू 8, ईजी करते जा रहे हैं, अपॉन में यहाँ लिखते हैं, उससे अच्छा यहाँ लिखते हैं, इंटू व्हाट इज हाइट 2 इंटू 10। सिंपल सा आप कैलकुलेशन कर लीजिए फटाफट से। स्टूडेंट पॉइंट हटेगा इसका कितना, एक 10 आएगा, इसका पॉइंट हटेगा एक 10 आएगा, कैलकुलेशन 10 से 10 कैंसिल, 10 से एक 10 कैंसिल, 11 5 टाइम्स, 11 2 टाइम्स, 7 5 times, this 7 is cancelled by this, now 2 4 times, 2 2 times, so 5 5 25 into 16, 25 4 is 100, 25 16 is 400 coins. So student, how many coins are to be melted? 400 silver coins are to be melted to form this cuboid. ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ सिलेंड्रिकल बकेट, बना लेते हैं सिलेंड्रिकल बकेट, सिलेंडर शेप की, ठीक है, सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है, सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस, एंड रेडियस आपको दे रखी है r इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इज फिल्ड विद द सैंड, किससे भरी हुई है, सैंड से भरी हुई है, ठीक है, फिल्ड विद सैंड। नाउ एंड दिस बकेट इज एम्प्टी ऑन द ग्राउंड विद अ कोनिकल हीप ऑफ द सैंड इज फॉर्म व्हेन दिस सैंड इज poured इन ग्राउंड, तब उसका शेप क्या बना, तब उसका शेप बना कोनिकल शेप का, ऐसा हीप बन गया, ऐसा, ऐसा कोनिकल हीप, कोनिकल हीप, ठीक है, कोनिकल हीप। इफ द हाइट ऑफ द कोन, कोन की जो है हाइट है वो कितनी है, हाइट इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस, आपको एक तो ये रेडियस r1 फाइंड आउट करनी है एंड दिस स्लांट हाइट L, बोथ यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट देखिए, यहाँ से रेत इस पे गिराएगी, इसका मतलब यस बिल्कुल सही है, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट जो सिलेंड्रिकल शेप की है, इन सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड जो कोनिकल हीप में है, जो ढेर लगा हुआ ये रहा, कोनिकल हीप का जो सैंड वॉल्यूम ऑफ सैंड होगा यही वॉल्यूम ऑफ इसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ इसका पाई, इसकी हाइट मान लीजिए h1, सो दिस इज पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, दिस इज r1, दिस इज h1, वैल्यू पुट कर लीजिए, पाई से पाई कैंसिल,
What is radius? Radius is 18 into 18 into 32 is equal to 1/3 into r1 square into 24. 3 8 times. So 18 into 18 into 32 divided by 8 r1 स्क्वायर. स्टूडेंट कैंसिल कर लीजिए. अब देखिए 18 18 2 है, स्क्वायर लगेगा तो 2 रहने देते हैं. 8 4 जा 32. सो दिस इज r1 इज इक्वल टू रूट 18 इंटू 18 इंटू 4. स्टूडेंट आप बहुत सारी जगह गलतियाँ करते हो, मल्टीप्लाई करते हो. नहीं करना मल्टीप्लाई, हमको फैक्टर्स बनाना है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगेगा. बाहर निकालिए, देखिए 18 में से एक 18 बाहर आ जाएगा और 4 में से 2 बाहर आ जाए तो r1 इज इक्वल टू 36 centimeter. This is the radius of the conical heap. Now we have to find the slant height. L square is equal to h square plus r square. So L square h is your 24 square plus 36 whole square. L is 576 plus 36 into 36, 6 6 is 36, 3, 6 3 is 18, 18 to the 36, 37, 38, 39, 3, 9, 10, 11, 12. This is 1296. So L square is equal to 576 और ऐड कर दीजिए 2 7 5 6 7 8 1872. 1872. Now square root of 1872. स्टूडेंट फैक्टर्स बनाएंगे. 1872 के फैक्टर्स 1872 रफ कर लेते हैं यहाँ पे. 1872 के फैक्टर्स 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 4, next 2 1 1 7, 13 into 7, 13 into 9, 39 is 3 into 3. These are the factors. So what are the factors? 2 2. So 2 into 2 into 2 into 2 into 13 into 3 into 3. Take out क्या क्या बाहर आ जाएगा? This एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, एक 3, 2 into 3 और रूट 13 अंदर. 3 6 12, 12 रूट 13 सेंटीमीटर. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8 इज वाटर इन अ कैनाल. पूरा डायग्राम बनाएंगे सिस्टमेटिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा इस क्वेश्चन में. आप ध्यान से देखिए. वाटर इन अ कैनाल, ये रहा एक कैनाल है, नहर, ठीक है, पानी चल रहा भाई कैनाल में. आगे विथ इज 6 मीटर वाइड. वाइड मीन्स ब्रेथ 6 मीटर वाइड एंड हाइट इज मतलब डेप्थ 1.5, जिसको हम हाइट बोल सकते हैं, 1.5 मीटर डीप, ठीक है. इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड जो है यहाँ पे लिख देते हैं, स्पीड है इसकी 10 किलोमीटर पर आवर. इस स्पीड से पानी बह रहा है. हाउ मच एरिया, स्टूडेंट ध्यान से देखना. हाउ मच एरिया, कितना एरिया कवर होगा, एरिया निकालना है. इरिगेट इन 30 मिनट्स. टाइम दे रखा आपको 30 मिनट्स, ठीक है. एरिया इफ 8 सेंटीमीटर. अब ध्यान से, किसी खेत में अगर पानी जा रहा है तो उसका शेप क्या होगा? रेक्टेंगल ही होगा. रेक्टेंगल में लेंथ पता नहीं हमें, ब्रेथ पता नहीं, और इसी को शायद एरिया कहते हैं. एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी. यू हैव टू फाइंड दिस L इंटू बी. दिस इज L1 B1 L1 B1. आपको ये एरिया निकालना है और आपको बोला 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. मतलब अब सोचिए स्टूडेंट, अगर यहाँ से पानी इसके ऊपर गिरेगा, किसी प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन हमने करा था, उसके बाद अगर पानी आने लग गया तो हम क्या बोलेंगे उसको? यस, क्या शेप बन जाएगा? किसी भी रेक्टेंगल में अगर हाइट आ जाती है तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं क्यूबॉइड. 8 सेंटीमीटर मीन्स 8/100 मीटर. ये रहा. सो 8 पूरा पानी भरेगा इसमें, ऐसा. आपको इसका एरिया निकालना है कि एरिया क्या होगा, L इंटू बी. स्टूडेंट देखिए, जितना पानी यहाँ से आएगा उतना पानी 30 मिनट के अंदर. तो हम तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू कैनाल इन 30 मिनट्स. बिल्कुल सही है. 30 मिनट में जितना पानी आएगा उतना पानी इसमें भी खेत में आएगा. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ फील्ड इन 30 मिनट्स. 30 मिनट में जितना पानी इसमें आएगा. अब वो वाला क्वेश्चन नहीं है इसमें कि कुछ एब्जॉर्ब होगा, वो वाला कंडीशन बिल्कुल नहीं है. हमको बोला जितना पानी आएगा उतना हाइट बढ़ती गई. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड इन 30 मिनट. 30 मिनट में पानी जितना आएगा, जितना नहर से 30 मिनट में आएगा उतने पानी इसमें 30 मिनट में जमा होगा. अब ध्यान से देखते जाना स्टूडेंट. अब क्या कर रहे हैं हम लोग? फॉर्मूला लिखते हैं, वो अपने आप सब चीज़ बताएगा. वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब याद करें
पानी 30 मिनट में, पानी का कोई शेप नहीं, कैनाल का कोई शेप नहीं, पर अगर हम एक पोर्शन की बात करें तो एक पोर्शन किस शेप का जैसा बनेगा, क्यूबॉइड शेप का। तो एल यहाँ पे हम क्यूबॉइड लिख देंगे छोटे से ब्रैकेट में, और यहाँ पे भी क्यूबॉइड लिखेंगे। तो L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू L1 इंटू B1 इंटू H1, इसकी हाइट H1। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, अब ध्यान से देखते जाना। L1 B1 तो हमको एरिया चाहिए, हाइट 8/100 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए लेंथ नहीं पता है, ब्रेथ 6, हाइट 1.5। प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। देखिए ये तो हमें चाहिए, तो बाकी सब वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तो हमको किस क्या नहीं पता, लेंथ नहीं पता है। हमें ये नहीं पता है कि 30 मिनट में वो नहर का पानी कितनी दूर चले जाएगा, जितना दूर जाएगा वही क्या होगी, उसकी लेंथ होगी। ध्यान से देखिए फिर जो ये स्पीड है, तो याद क्या रखना है, स्पीड आपको क्या बताएगा, स्पीड आपको बताएगा लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, जो कैनाल की ही क्या होगी, लेंथ होगी। याद रखना है स्पीड। तो क्या करेंगे हम, स्पीड डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम इज, अब स्टूडेंट ये 30 मिनट है, तो 30 मिनट को किस में बदलेंगे, 30/60 इज इक्वल टू 1/2 आर, क्योंकि पूरा आर में तो 1/2 आर। सो 2 से कैंसिल, 5 किलोमीटर स्टूडेंट। 5 किलोमीटर मीन्स 5000 मीटर। सो दिस इज लेंथ ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में इतना पानी क्या हो जाएगा, उतने दूर चले जाएगा, 5000। वही क्या होगी, लेंथ ऑफ द कैनाल होगी। वैल्यू पुट कर लो, दिस इज 5000। स्टूडेंट वैल्यू पुट करो, अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, 500 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 100 ऊपर और 8 नीचे इज इक्वल टू L1 B1। कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 टाइम्स 2 4 टाइम्स 4 2 250 2 टाइम्स 125। सो L1 B1 इज इक्वल टू 125 इंटू 3 इंटू 1500। L1 B1 इज इक्वल टू 375। सो 125 इंटू 4500 कर लेते हैं, 125 इंटू 45, 5 5 25, 2 5 10 2 12 1 5 5 6 4 500। सो 5265 562,500 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में लिखना है, तो आपको 10,000 से डिवाइड करें, 1 2 3 4 10,000 56.25 हेक्टेयर्स भी लिख सकते हैं। सो दिस इज L1 B1। आंसर चेक कर लेते हैं। (56.25 हेक्टेयर्स) 5625। अब स्टूडेंट याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात है कि जब भी कैनाल से स्पीड आपको दे रखी हो, टाइम दे रखा हो, तो वो क्या बताएगा, उस कैनाल की क्या बताएगा, लेंथ बताएगा। याद रखना। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी टाइप का पैटर्न में, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप, एक फार्मर ने कनेक्ट किया पाइप कहाँ से, फ्रॉम अ कैनाल। फिर कैनाल है, ध्यान से देखिएगा, एक कैनाल है, एक कैनाल से एक फार्मर ने एक पाइप कनेक्ट किया। ये पाइप हम लोगों ने ऐसा, क्या शेप का है, ऑफ डायमीटर, दिस इज पाइप सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसका आपको इंटरनल डायमीटर दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज रेडियस, रेडियस लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 20/2 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा पाइप को बराबर बना देते हैं, ये रहा, ठीक है। आगे, फ्रॉम द कैनाल टू द सिलेंड्रिकल टैंक। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसको कहाँ पर रखा है, सिलेंड्रिकल टैंक में। एक ऐसा टैंक है जो सिलेंडर शेप का है, ये रहा, ये रहा, और यहाँ से पानी गिर रहा है इसमें, और इसमें फिल हो रहा है, ठीक है। सिलेंड्रिकल टैंक विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, सिलेंड्रिकल टैंक भी लिख देते हैं, सिलेंड्रिकल टैंक
जिसके डायमेंशंस आपको दे रखे हैं। डायमीटर इज़ 10 मीटर, रेडियस इज़ 10/2, 5 मीटर। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये मीटर में है तो सब मीटर में होने चाहिए या सेंटीमीटर में। एंड डीप मीन्स हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर डीप। सो दिस इज R2H2। ना इसको भी हम मीटर में कर देते हैं। सो 1/10 मीटर, 10/100 मीटर कर देते हैं, इज इक्वल टू 1/10 मीटर। क्लियर, दिख रहा है 1/10 मीटर। आगे, इफ़ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ, मतलब यहाँ से स्पीड दे रखी है इसकी, फिर से स्पीड इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से पानी बह रहा है। इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फुल। आपको ये बताना है कि ये टैंक कितने मिनट में फुल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हाउ मच टाइम, स्टूडेंट हाउ मच में क्या करेंगे, वही यहाँ से ध्यान से देखिए। हाउ मच मतलब नंबर ऑफ, हम तो बोलते हैं मिनट्स में हम कन्वर्ट, क्योंकि डेटा छोटे छोटे लग रहे हैं तो हम इसको क्या मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। नंबर ऑफ मिनट्स टू टेक टू फिल द टैंक बाय पाइप। ये लीजिए, नंबर ऑफ मिनट्स टू फिल द टैंक बाय द पाइप। कितना, कैसे करेंगे, जिसके बारे में पूछा जाता है नंबर ऑफ मिनट्स, हम तो ये बताते हैं कि 1 मिनट में पाइप से कितना पानी आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन 1 मिनट, क्योंकि हमको पता है जो भी पूछा जाता है उसका 1 का, जैसे नंबर ऑफ कौन पूछा जाता है, वॉल्यूम ऑफ 1 कौन। नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स पूछा गया था, वॉल्यूम ऑफ 1। जिसके बारे में पूछा जाता है वॉल्यूम, हम बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप से कितना 1 मिनट में पानी आएगा। और टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो। लो फिर प्रॉब्लम क्या, हमारे पास 2 चीज़ें निकालनी, एक तो इसका वॉल्यूम और एक इसका वॉल्यूम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप से कितना पानी आएगा इन 1 मिनट, 1 मिनट में। क्या होगा फॉर्मूला, सिलेंड्रिक शेप का तो सिलेंड्रिक फॉर्म में निकलेगा, पाई R1H1। पाई की वैल्यू, क्योंकि डिवाइड होना है इसलिए पाई की वैल्यू एज इट इज। रेडियस इज 1/10 इंटू 1/10। प्रॉब्लम इज हाइट, इसकी हाइट मतलब सिलेंडर की, अगर ये हाइट है तो अगर ऐसा करूंगा तो क्या, लेंथ, इस पाइप की लेंथ नहीं पता है मुझे, तो स्टूडेंट वही इन 1 मिनट। याद करिए, डिस्टेंस ये बताएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वाटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना पानी, अब यहाँ देखिए 1 आवर मतलब 60 मिनट, ऐसे करके लिख लेते हैं पहले। 60 मिनट में मतलब 60 मिनट को 1 आवर कहते हैं। कितना, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर मीन्स 3000 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय वाटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना होगा, 3000 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 50 मीटर। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड हाइट। तो याद रखने वाली बात क्या है, जब भी कैनाल वाला क्वेश्चन आएगा, स्पीड दी होगी तो वो कैनाल की लेंथ बताएगा। सिलेंडर में वही स्पीड क्या बताएगी, उसकी हाइट बताएगी कि कितना लंबा पाइप है, वो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। ये 50, यहाँ रख दीजिए 50, 0 से 0, 5 से 2। सो दिस इज π/2 मीटर क्यूब नंबर 1। सो ये वाला पोर्शन अलग है। ओके, ये वाला पोर्शन π/2। नाउ अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंड्रिकल टैंक में कितना पानी आ जाएगा, πr²h, ये R2H2, R2H2। पाई की जगह एज इट इज पाई रख दीजिए। आर रेडियस इज 5 × 5 × 2, 25 2 = 50 पाई मीटर क्यूब नंबर 2। दोनों के वॉल्यूम आ गए, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर लेते हैं। क्या आएगा स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक आएगा 50 पाई, लिख लेते हैं 50 पाई, और इसका आएगा π/2। बाई 2 कहाँ जाएगा, π/2, चलो लिख लेते हैं एक बार। 50 पाई इंटू 2/पाई, पाई से पाई कैंसिल। 100 मिनट्स स्टूडेंट, 100 मिनट्स मीन्स 1 hour 40 minutes. This is the answer. In 1 hour 40 minutes, this cylindrical tank will be filled by this pipe when the speed of water is 3 km/h. ये इस प्रकार से ऐसे निकाल। तो इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, ये वाला स्टेप्स इंपॉर्टेंट है।
तो जब भी स्पीड वाला क्वेश्चन आएगा तो कैनाल में क्या बताएगा, उसकी लेंथ बताएगा। जब भी स्पीड वाला क्वेश्चन सिलेंड्रिकल पाइप से जाएगा तो क्या बताएगा, उसकी हाइट बताएगा, जिसको हम लेंथ ही बोलते हैं। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हम लोगों ने आज ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कन्वर्जन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, और ये बड़े मार्क्स में ये स्पीड वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये पक्का बनता है। सो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कीजिए। सो इसी प्रकार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।